रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में जो बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के सिलसिले में, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के इलाज के सिलसिले में और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को ज़ाती मुआलजीन तक रसाई देने के सिलसिले में दो नुकाती हिकमत अमली बनाई थी। अब ये जो दो नुकाती हिकमत अमली थी सोहेल अफरीदी साहब की, इसमें एक प्लान तो उनका काम कर गया है, लेकिन दूसरा जो प्लान है, दूसरा मंसूबा, दूसरी हिकमत अमली इमरान खान से मुलाकात के सिलसिले में, इमरान खान साहब की ट्रीटमेंट के सिलसिले में और इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन से मुलाकात के सिलसिले में दूसरी हिकमत अमली ठुस कर गई। एक कामयाब हुई, दूसरी नाकाम हो गई। इस खबर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात से भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहले बात कर लेते हैं जो सोहेल अफरीदी साहब की हिकमत अमली कारगर साबित ना हो सके। नाकामी का लफ्ज़ मुनासिब नहीं, जो कामयाब ना हो सके। सोहेल अफरीदी साहब आज अडयाला जेल के बाहर गए और अडयाला जेल के बाहर पहुंचने से पहले उनका जो अल्टीमेटम, जो डेडलाइन थी कि आज अगर इमरान खान से मुलाकात ना करवाई गई तो आज रात 10 बजे, हो सकता है कि जब आप प्रोग्राम देख रहे हों 10 बज चुके हों, तो पाकिस्तान की तमाम जो शायराएँ हैं या जो चौराहे हैं, चौक्स हैं, उनको हम डी चौक बना देंगे। अब ये जो हिकमत अमली है, ये माजी में भी तहरीक इंसाफ की तरफ से बनाई गई थी। जब पीटीआई ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के खिलाफ फरवरी 2026 को 9 तारीख को एहतजाज करने का ऐलान किया था। अब 9 फरवरी को संडे, इतवार का दिन आ रहा था और पीटीआई की कॉल ये थी कि हम पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। आप जानते हैं कि इतवार के रोज़ वैसे ही आधे से ज़्यादा पाकिस्तान बंद होता है, लेकिन एक मौका था, एक अपॉर्चुनिटी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको अवेल किया और दिखाया कि आज पूरा पाकिस्तान बंद था। हालांकि संडे की छुट्टी की वजह से दुकानदारों ने, ताजरों ने अपनी दुकानें नहीं खोली, सड़कों पे मामूल के मुताबिक छुट्टी की वजह से ट्रैफिक नहीं था। तो उसी हिकमत अमली को, जो कि कारगर साबित हुई तहरीक इंसाफ के लिए, अब फिर यह फैसला किया गया कि 13 को अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो रात 10 बजे पाकिस्तान के हर चौक को डी चौक बना देंगे। अब 13 अगस्त के आगे जो 14 अगस्त की रात होती है, 12 बजने से पहले ही 9 बजे के बाद लोग सड़कों पे, जो नौजवान हैं, यौम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए सड़कों पे निकल आते हैं, अपने गलियों, अपने चौराहों पे निकल आते हैं और आज़ादी का जैसे जैसे 12 बजने का वक्त करीब आता है, 14 अगस्त की तारीख चेंज होती है, तो वो सेलिब्रेशन करना शुरू कर देते हैं। सड़कों पे डांस होते हैं, भंगड़े होते हैं और वो ड्रिफ्टिंग की जाती है, गाड़ियों से वन व्हीलिंग की जाती है, कौमी तराने बजाए जाते हैं, चलाए जाते हैं, गाए जाते हैं, मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद भी होता है। तो बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले होते हैं। तो सोहेल अफरीदी साहब ने वो पहले वाला प्लान ही किया, लेकिन ये प्लान कामयाब नहीं हुआ। किसी की मुलाकात नहीं करवाई गई, किसी की मुलाकात नहीं करवाई गई। तो आज जब सोहेल अफरीदी साहब अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे तो एक साफी ने सवाल किया कि वैसे ही अब यौम आज़ादी का दिन है, रात को ईशा के बाद लोग घरों से निकल आएंगे आज़ादी का जश्न मनाने के लिए, तो कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, कारकुनान हैं। तो अफरीदी साहब ने उसका जवाब यह दिया कि जिसके पास तहरीक इंसाफ का झंडा होगा तो समझें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है। तो कितने झंडे निकलेंगे ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा कौमी परचम, पाकिस्तान का झंडा थामे तो करोड़ों की तादाद में लोग निकलते हैं, लाखों की तादाद में लोग निकलते हैं। तो उस सारी जो एक एक्टिविटी है लोगों की जो जश्न है यौम आज़ादी का, उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैप्चर करना चाहते। जैसे पहले वो संडे वाली अपॉर्चुनिटी को जो है वो अवेल किया, उसको कैप्चर किया, अब भी पीटीआई ने यही प्लान किया है कि हमने इस मौके से फायदा उठा के बताना यह है कि हमारे कहने के ऊपर, हमारी कॉल के ऊपर लोग जो है वो बाहर निकले हैं, ये जश्न मनाने के नहीं बल्कि एहतजाज के सिलसिले में निकले थे। हालांकि खुशी
यौम आज़ादी की सेलिब्रेशन करना, एहतजाज करना, दो इंटायरली मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब सोहेल अफरीदी साहब से एक और भी सवाल किया गया कि आप कहते हैं कि 20 लाख बंदा लेके आएंगे, आप तो 10,000 बंदा अडयाला जेल के बाहर आज इकट्ठा नहीं कर सके। इस पे सोहेल अफरीदी साहब बुरा मान गया और उनकी तरफ से कहा गया कि आपके चैनल के साथ तो मैं बात नहीं करता। फिर उस सहाफ़ी ने पूछा, आज़ाद डिजिटल के सहाफ़ी थे हमारे हाशमी साहब, भाई आपको आज़ाद डिजिटल से शिकायत क्या है? उस पर फिर सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि हम जहां आज़ादी हासिल करने अपने लिए निकले हैं, कौम के लिए निकले हैं, कौम का लफ्ज़ तो फिर सियासतदान इस्तेमाल करता ही करता है ना, हम आज़ाद डिजिटल को भी जो है वो आज़ाद करवाएंगे। और उसके बाद फिर सोहेल अफरीदी साहब मगरब से पहले ही अडयाला जेल के जहां वो ठहरे थे, खड़े थे, वहां से रुखसत हो गए। लेकिन जाने से पहले एक सिविल कपड़ों में मलबूस जो शलवार कमीज पहने हुए जो शख्स था, वो बड़ा इरिटेट कर रहा था सोहेल अफरीदी साहब को। आखिर सोहेल अफरीदी साहब ने उससे पूछ लिया, क्या सवालात पूछे और आगे से उस कमीज शलवार में मलबूस शख्स ने क्या जवाब दिया, ये नाज़िम मुकालमे बड़े दिलचस्प हैं। मैं मुकालमे आपकी खिदमत में पेश करता हूं। पहले तो जो SHO थे वो आए, उसके साथ भी मुकालमा हुआ, तो उस पर मैं आपको पहले वो SHO वाला बताता हूँ। सोहेल अफरीदी साहब ने SHO से पूछा कि क्या पैगाम लेके आए हैं, तो पुलिस अफसर ने कहा कि भाई किस चीज़ का पैगाम? अफरीदी साहब ने कहा कि मुलाकात का, और किस चीज़ का पैगाम, यहाँ पर शादी की दावत पर तो नहीं आए। पुलिस अफसर ने कहा कि मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, वज़ीर आला का उसको पुलिस वाले से कहा। तो फिर सोहेल अफरीदी ने भी कहा कि आप भी SHO हैं क्या, ये भी आपके साथ जो कमीज शलवार में मलबूस शख्स है ये भी SHO है, ये सादा कपड़ों वाला ये ब्रिगेडियर है, कर्नल है या मेजर है? तो उस पर नाज़रीन अपने पुलिस वाले का तो जवाब ये था कि मुझे मुलाकात के वाले से नहीं पता कि आपकी मुलाकात हो रही है नहीं हो रही। लेकिन आगे से जवाब दिया गया, जब वज़ीर आला साहब मुलाकात के चांसेस नज़र नहीं आ रहे, साफ़ी ने उनसे पूछा तो अब आप क्या करेंगे? तो अफरीदी साहब ने कहा कि हम मुलाकात के लिए इंतज़ार करेंगे, जो वक्त है, जो टाइम टेबल है, उसके मुताबिक हम यहाँ पर ठहरेंगे। उसके बाद सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि तमाम जो MP MNAs हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं और अहदेदारों को कहा कि 10 बजे की तैयारी करें और फिर 10 बजे पूरे पाकिस्तान को आपने जो है वो डी चौक बनाना है। लेकिन जिस शख्स के बारे में बात कर रहे थे ना कि आप कौन हैं, तो उस पर साफ़ी ने कहा कि मैं साफ़ी हूँ, मेरा ताल्लुक़ जो है वो आज़ाद डिजिटल से है। फिर सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि आपका ताल्लुक़ जो है वो एक ऐसे चैनल से है, आप उस चैनल में जो है वो ग़ुलाम हैं, आज़ाद डिजिटल वाले सारे ग़ुलाम हैं, मैं जवाब नहीं दे सकता। अब उसको मुखातब करने वाले भी खुद और उसको छेड़छाड़ी करने वाले भी खुद। और फिर जब साफ़ी ने जवाब दिया तो फिर उसके ऊपर तंज भी किया, बुरा भी मान गए सोहेल अफरीदी साहब। इसके बाद नाज़रीन वहाँ से वो तो रवाना हो गए। लेकिन अब जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि 2 प्लान्स थे, एक प्लान कामयाब हुआ, वो प्लान जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सोहेल अफरीदी साहब ने एहतजाज किया था और वहाँ पर रजिस्ट्रार के साथ मुलाकात भी हुई, सलमान अकबर साहब की और अली मोहम्मद खान साहब की। सोहेल अफरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया के साथ खिताब भी किया। अब यह हुआ है कि जो इमरान खान साहब से मुतलका जो मुकदमात हैं, अच्छा कौन से मुकदमात हैं मैं वो डिटेल भी आपके सामने रख लूँ, फिर आपको बेंच भी बताता हूँ। पहले एक एक करके तमाम मुकदमात मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मिसाल आज़म का मुकदमा है, जिसमें इमरान खान साहब से मुलाकातों का मामला, बंदिश का मामला और फिर उसमें जो वो सियासी मुलाकातें, ये सारा इशू जो है, इसमें मिसाल यूसुफजई साहब के जो वकील हैं वो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, इसे भी समाअत के लिए लगा दिया गया है। इसके अलावा सलमान अकबर साहब की दरख्वास्त है और यह भी मुलाकातों से मुतल्लिक है, इसे भी समाअत के लिए फिक्स कर दिया गया है। फिर इमरान खान साहब की बहन उस्मा खान की भी दरख्वास्त है, ये भी मिसलेनियस एप्लीकेशन है और इसमें भी इमरान खान साहब के इलाज मुआलजे, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल करने और ज़ाती जो उनके मुआलिजीन हैं उनसे खान साहब का ट्रीटमेंट, उनसे इमरान खान साहब का मुआयना करवाना, इसे भी फिक्स कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब की अपनी भी एक दरख्वास्त थी और उस दरख्वास्त में उनके जो वकील हैं उज़ैर करामत भंडारी साहब हैं, उस्मा बुखारी साहब के वकील भी उज़ैर करामत भंडारी साहब हैं, इसमें भी यही सीख किया गया है कि इमरान खान साहब को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में फॉर मेडिकल चेकअप और एंड एक्सेस टू हिज पर्सनल फिजिशियन एंड फैमिली एंड काउंसल, यानी फैमिली को भी, वकला को भी और उनके जो पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर्स हैं उनको भी रसाई दी जाए। इसके अलावा इमरान खान साहब की एक और एप्लीकेशन है, वो है तोशाखाना 1, जो जज हुमायूं दिलावर साहब का फैसला था, उस अपील को भी
कि अदालत की तरफ से हाई कोर्ट सस्पेंडेड द सेंटेंस ऑफ द पिटिशनर बट डिड नॉट सस्पेंड द ऑर्डर, कि जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर दिया लेकिन ऑर्डर को सस्पेंड नहीं किया। तो ये 1 2 3 4 5 इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं इन्हें सुप्रीम कोर्ट के स्टार ऑफिस की जानिब से लगाया गया है समाअत के लिए 18 अगस्त को। अच्छा, 18 अगस्त के लिए जो बेंच नाज़रीन बना है उसमें जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब हैं और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब हैं, जो कि इन दरखास्तों के ऊपर 5 मुख्तलिफ मुकदमात को जो क्लब किया गया है इस पर समाअत करेगा। लेकिन स्टार ऑफिस की तरफ से ये जो 5 मुकदमा जो कि एहतजाज PTI वालों ने किया, सोहेल अफरीदी साहब ने किया, सुप्रीम कोर्ट के सामने घंटों बैठे रहे और उस एहतजाज के नतीजे में इन पिटीशन की फिक्सेशन के हवाले से एक अच्छी खबर सामने आई। अब बाकायदा तौर पर कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है, 18 अगस्त की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है और स्टार ऑफिस की तरफ से तमाम जो मुतलका फ़रीक़ैन हैं, जैसे मिशाल यूसुफजई हैं, उसके साथ सलमान राजा साहब हैं, उज़मा खान साहबा हैं और इमरान खान साहब हैं, उनके वकला को, तमाम मुतलका फ़रीक़ैन को इस समाअत से मुतल्लिक जो है वो नोटिस करके व्हाट्सएप पे सिस्टम के ज़रिए SMS करके जो है इस अदालती कार्रवाई के हवाले से जो है वो आगाह कर दिया गया है। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब जो कि अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे, अब चलें उन्होंने जितनी भी बातें की मैं उस पर क्या कमेंट करूँ, मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने जो देखा, जो रिपोर्ट हुआ वो आपके सामने रख दिया। लेकिन PTI के कुछ ऐसे कारकुनान जो वहाँ पे मौजूद थे, जो कि इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं, इमरान खान साहब को चाहते हैं, इमरान खान साहब की मोहब्बत के लिए वो अडियाला जेल के बाहर पहुँचते हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया कि जो सोहेल अफरीदी साहब हैं ये सिर्फ टिकटॉक बनाने के लिए आए थे, ये सिर्फ अपनी वीडियो वायरल करने के लिए आए थे और देखें ये वक्त से पहले यहाँ से निकल गए। हमें 10 बजे का कहा गया है कि आपने D चौक बनाना है मुल्क के हर चौक को, और खुद यहाँ से रवाना हो गए। ये वहाँ पे PTI के इमरान खान से मोहब्बत करने वाले कारकुनान कह रहे थे कि ये टिकटॉक और वीडियो वायरल करने के लिए यहाँ पे आए थे। इसके अलावा नाजरीन, अनमोल पिंकी, मंशियात, कोकीन क्वीन, उन्हें कराची के गजरी थाने में जो मुकदमा था उसमें अनमोल पिंकी को बरी कर दिया गया अदालत की तरफ से। शरीक मुल्ज़मान के बयानात पे उनको केस में शामिल किया गया था, लेकिन चूंकि शरीक मुल्ज़मान ही बरी हो चुके हैं, उसके बाद अदालत ने अनमोल पिंकी को भी बरी कर दिया। तो ये कराची की जनूबी अदालत से, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से अनमोल पिंकी की एक्विटल की खबर सामने आई है। एक और जज साहब से मुतालिक भी खबर है जो पिछले दिनों नोटिस किया गया, जैसे बाबर सत्तार साहब जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया था, स्टेट ऑफिस ने जो सरकारी घर था इस्लामाबाद में बाबर सत्तार साहब का, उसको कैंसिल कर दिया था और कहा गया था कि 3 जुलाई से डेडलाइन शुरू हो चुकी है, 1 माह के अंदर यानी 2 अगस्त तक आप जो घर है उसको खाली कर दें। अब यह रिपोर्ट हुआ है कि स्टार ऑफिस के इस इंटीमेशन के बाद कि स्टेट ऑफिस ने आपका घर जो है वो कैंसिल कर दिया है, किसी और को अलॉट कर दिया है, तो आप 30 दिन के अंदर घर खाली कर दें, तो खबर ये सामने आई है कि सरकारी घर को जैसे बाबर सत्तार साहब ने खाली कर दिया है। अब डेफिनेटली इस्लामाबाद का घर उन्होंने छोड़ा है तो पेशावर में वो सरकारी घर हासिल करेंगे। एक्सपेक्टेड तो यही है, अंदाज़ा तो यही है कि यहाँ का सरकारी घर इसलिए रखा हुआ था, वो पेशावर से किसी वक्त भी आ जाते थे अपना कोर्ट वर्क जो है मुकम्मल करने के बाद, सुबह फिर कोर्ट के लिए चले जाते थे। 1-1.5 घंटे का तो सफ़र है। लेकिन बहरहाल अब क्या अरेंजमेंट होती है, ये चंद दिनों के बाद ये खबर भी सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।